अब सारी चीजें छोड़ देंगे और केवल यहां पर ना अगले कुछ देर तक के लिए अब आपका ना पूरा की पूरा फोकस ना मेरे ऊपर होना चाहिए। सारी बातें छोड़ दो, लेकिन अब सारी बातें छोड़ने के बाद आपका पूरा की पूरा फोकस ना मेरे ऊपर होना चाहिए और मैं जो कंटेंट अब आपको एक्सप्लेन करूंगा उस कंटेंट के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बिलीव मी और नॉट, इन 3 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां से एग्जाम में आने वाला है। सारे के सारे बच्चे ना अब केवल और केवल मेरे एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे। जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं उस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एकदम एकाग्र मन से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेरा पूरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर। देखो यार, सबसे पहली चीज है आपके सामने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब यार ये छोड़ो ना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इनको सबको छोड़ो यार। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यार असल में डॉक्ट्रिन होती क्या है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये डॉक्ट्रिन होती क्या है, और मैं आज आपको इस तरीके से बता दूंगा ना कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आपसे यदि कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन, तो आप उसको वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहली चीज, यदि आप किसी एक आम इंसान से पूछोगे ना कि भैया भैया बताओ ना डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, चाचा चाचा बताओ ना डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, या किसी से भी पूछोगे, उनसे पूछ लोगे यार एक बात बताना यार बाबू जल्दी से बता डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, आपको पता है आपको एक ही आंसर मिलेगा कि डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बोले कुछ ऐसे सेटल प्रिंसिपल, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बोले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या बताया तुझे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी ऐसी डेफिनेशन आती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, डॉक्ट्रिन बोलते हैं। आपको पता है एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें, एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें, तो यार ये जो डेफिनेशन दी है ना कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, सिद्धांत, तो बोले इसको हम लोग डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं। इट इज फाइन यार, एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, एक आम आदमी के नजरिए से सही है। बट आपको पता है ये डॉक्ट्रिन का एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है, क्यों इसको डॉक्ट्रिन बोला जाता है। आज मैं आपको ना ये राज की बात बताता हूं कि क्यों इसको डॉक्ट्रिन बोला जाता है। आपको पता है जब भी कोई मैटर कोर्ट के जज के पास बहुत सबसे 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 पहले जाता है, मतलब जब भी कोई मैटर जो कि आज तक इस कोर्ट के जज के पास कभी नहीं गया, उस मैटर पे अभी तक आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, और ना ही ऐसा कभी कोई केस पहले हुआ, और इवन दो वो जो केस कोर्ट के जज के पास गया है ना, कोर्ट का जज जब उस केस की स्टडी कर रहा था तो उसको कहीं से भी किसी भी टाइप का कोई भी रेफरेंस भी नहीं मिल रहा है। तो मालिक, वो कोर्ट का जज जब ऐसे किसी मैटर को पहली बार हैंडल करता है जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ, और ना ही उसके ऊपर कोई लॉ अवेलेबल है, ना ही उसके ऊपर किसी हमारी देसी कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल है, ना ही उसके ऊपर कोई सर्कुलर कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल है, तो आपको पता है जब वो कोर्ट का जज उस मैटर पर पहली बार जब अपना ओपिनियन देता है तो उसका ओपिनियन क्या बन के आता है, डॉक्ट्रिन बन के आता है। जब भी वो कोर्ट का जज अपना ओपिनियन उस पर फॉर अ फर्स्ट टाइम, फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार अपना किसी पर्टिकुलर मैटर पे कोई ओपिनियन देता है, कोई जजमेंट देता है जिसके ऊपर ना तो कोई लॉ है, ना ही कोई सर्कुलर है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है, ना ही किसी कोर्ट का डिसीजन है, तो जब भी कोई चीज पहली बार सामने आती है तो वो क्या बन जाती है, डॉक्ट्रिन। जब भी कोई चीज पहली बार सामने आती है तो वो क्या बन जाती है, डॉक्ट्रिन। इसको डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है, मतलब जनरल मेरे मेरे लिए तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका डॉक्ट्राइन ही है। तो क्या बनता है, डॉक्ट्राइन। तो सर आज के बाद यदि हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन, तो सर हम उसको क्या बोलेंगे, आपको ये बोलना है कि देखो भाई डॉक्ट्राइन जो होता है ना वो बेसिकली एक तरीके का इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, प्रिंसिपल होता है, और एक तरीके की ना लोगों के सिद्धांत होते हैं
बट रियल मीनिंग जो डॉक्ट्राइन का होता है, वो डॉक्ट्राइन का रियल मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई मैटर पे किसी कोर्ट का जज पहली बार अपना निर्णय देता है, पहली बार अपना डिसीजन देता है, इससे पहले ना तो उसके ऊपर कोई लॉ था, ना ही कोई सर्कुलर था, ना ही कोई नोटिफिकेशन था, और ना ही किसी कोर्ट का जजमेंट था, तो ऐसी चीज को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम लोग यहां पर बोलते हैं डॉक्ट्रिन। अब आपको पता है, देखो हुआ क्या, कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया, और जब कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया, चूंकि वहां पर लॉ नहीं था, तो वो क्या बना? डॉक्ट्रिन बना। अब ये जो डॉक्ट्राइन बना ना, ये डॉक्ट्राइन या तो गवर्नमेंट को पसंद भी आ सकता है, या गवर्नमेंट को पसंद नहीं भी आ सकता है। या तो ये डॉक्ट्राइन जो है वो गवर्नमेंट को पसंद भी आ सकता है, या ये डॉक्ट्राइन जो है वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं भी आ सकता है। आपको पता है, यदि ये डॉक्ट्राइन गवर्नमेंट को पसंद आ गया ना, तो गवर्नमेंट इसको बना लेगी लॉ का पार्ट। यदि ये डॉक्ट्राइन का ये डिसीजन सुनने के बाद, ये कोर्ट के जज का डिसीजन सुनने के बाद, यदि गवर्नमेंट को लगता है कि यार कोर्ट का जज कितना भला मानुस है, इसने जो भी डिसीजन दिया वो बोले बहुत बेहतरीन था, वो हमारे फेवर में है, तो आपको पता है गवर्नमेंट उसको क्या बना लेगी? गवर्नमेंट उसके लिए ना एक लॉ बना लेगी, उसको अडॉप्ट कर लेगी। भाई गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, आपने जो बोल दिया वो करेक्ट, ये हमारे लिए लॉ बन गया। लेकिन आपको पता है, जब मान लीजिए गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा यार इस कोर्ट के जज ने जो डॉक्ट्रिन बनाई है, जो भी अपना डिसीजन दिया है किसी नए मुद्दे पे, यार ये हमारे गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, तो आपको पता है गवर्नमेंट कितनी चालू, गवर्नमेंट वहां पर कर देगी लॉ में अमेंडमेंट। और लॉ में अमेंडमेंट करके क्या करेगी पता है? गवर्नमेंट ने उस डॉक्ट्राइन के डिसीजन को के अगेंस्ट में अमेंडमेंट कर देगी, और अमेंडमेंट करके बोल देगी कि अब से ये वाली बात एप्लीकेबल होगी, वो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको पता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको पता है, ये जो डॉक्ट्रिन होता है ना, ये आगे चल के डेफिनेटली लॉ का पार्ट तो बन ही जाता है। यदि मान लीजिए डॉक्ट्राइन गवर्नमेंट के फेवर में है, तो गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करके लॉ बना देगी। यदि ये डॉक्ट्राइन गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, तो गवर्नमेंट लॉ में इसके अगेंस्ट में अमेंडमेंट कर देगी, जिससे डॉक्ट्रिन का इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा। तो मालिक इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन बोलते हैं। और आपको पता है, देखो यार प्लीज आप थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा तो अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस तो रखो यार। मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज की इतनी जल्दी मत करा करो यार। अभी तक माइनर थे, माइनर होने के बाद मेजर नहीं हुए, मेजर होने के बाद सीए करने नहीं आए, सीए की फाउंडेशन की एग्जाम नहीं दे रहे, उतने में पूछ रहे हो कि क्या मैं सीए बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। फिर उसके बाद सोचते हो चलो ठीक है सीए तो बन जाऊंगा यार, उसके बाद मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद आज ही सोच रहे हो नालायक बेटे बेटे, यार शादी होगी तो मेरे कितने बच्चे होंगे। फिर उसके बाद सोचते हो कि यार जो मेरे बच्चे, वो बच्चे अच्छे निकलेंगे, पूत निकलेंगे या कपूत निकलेंगे। अबे ओ धोंडू, अभी खुद से खुद की तो लपेटे नहीं जा रही, और उसके पहले इतने आगे की सोच रहे हो। यार अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं एक अलग ही जोन में जाके इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और वहां पर बच्चे बीच बीच में कमेंट कर रहे, बोले सर एक काम करो ना, इसका एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो। अरे नालायक, पहले जो बात बता रहा हूं वो तो समझ ले, उसके बाद एग्जांपल एग्जांपल करना। हाँ, कोई भी दिखा नहीं, उसको देखकर ये सोचने लगे कि क्या मेरी शादी इससे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अरे पता तो लगा ले वो एग्जैक्टली है कौन। हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी। अरे क्या है बे, पहले यहाँ पर ढंग से कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो टॉपिक है जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आते, लेकिन जिसको एक बार आ जाते हैं ना उसकी जिंदगी बन जाती है। ठीक है, बोले यस सर, यस मालिक, ओके ठीक है। तो अब देखो ना, ये डॉक्ट्रिन जो होता है ना, ये डॉक्ट्रिन अल्टीमेटली लॉ का पार्ट तो बनता ही है। या तो गवर्नमेंट इसको लॉ में एज इट इज इंक्लूड कर लेती है, यदि गवर्नमेंट को ये अच्छा लगता है तो, और यदि गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्या करती है पता है? अमेंडमेंट ले आती है। और अमेंडमेंट ले आने के बाद में पता है क्या करती है? उस डॉक्ट्रिन के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। तो आपको पता है, ऐसे हमारे इस पूरे की पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में तो हम लोगों को बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स पढ़ना है। लेकिन अभी आपको फाउंडेशन में यहां पर 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं। एक डॉक्ट्रिन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दूसरा डॉक्ट्रिन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उससे पहले चलो एक बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड तीसरा डॉक्ट्रिन है आपके पास में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर जो थर्ड नंबर का डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आपके सामने 3 तरीके की डॉक्ट्रिन है, अभी फाउंडेशन में 3 तरीके के डॉक्ट्रिन है। पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड तीसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 टाइप के डॉक्ट्रिन हम लोगों को यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना रहेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको जो डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करूंगा है ना, ध्यान से सुनना, और मेरे एक एक वर्ड पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ना मैं एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूंगा।
और यदि आपने सुनने में गलती कर दी तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने एकदम ध्यान से प्रॉपर तरीके से सुन लिया तो यही कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यदि मैं बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायरस का मतलब होता है पावर। जिसको अल्ट्रा वायरस को यदि हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो इंग्लिश में वी कैन से कि इट इज अ अल्ट्रा वायरस, मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। मतलब सिंपल सी बात है यार, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखे हुए प्रोविजंस के बियॉन्ड जाकर यदि कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर्ड होता है, ठीक है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर कि यार वो सेक्शन नंबर 399 में जो पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, जो मेमोरेंडम रखा हुआ है, उस मेमोरेंडम की अच्छे से स्टडी कर ले। और जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होती है तो इट इज डीम्ड टू बी अज्यूम, ये माना जाता है कि यार उसने कंपनी के मेमोरेंडम को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और उसको स्टडी करने के बाद उसको पता है कि वो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है या जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा है इट इज एन इंट्रा वायरस, मतलब वो कंपनी के पावर के अंदर अंदर है। और यदि मान लीजिए वो कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होता है विच इज नॉट इन द पावर ऑफ द कंपनी और विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, तो मालिक कंपनी वहां पर किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, मुद्दा ये उठता है कि सर आखिर में ये अल्ट्रा वायरस के लिए डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत क्यों थी? मालिक इस अल्ट्रा वायरस के लिए डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत इसलिए थी ऐश पांडे जी, क्योंकि यार यदि इस तरीके की लिमिटेशन कंपनी के ऊपर इंपोज नहीं की गई ना तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर को बेच खाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है आपको पता है, यहां पर ये अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन बनाया गया और इसमें बोला गया कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी हुई बातें सबसे सुपर फाइनल और एकदम अपर लिमिट की है, उसके बियॉन्ड जाकर कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करेगा। और यदि उसके बियॉन्ड जाकर कोई भी यदि कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो कंपनी विल नॉट लाइबल। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया था अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड दी पावर। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेके भी मैं आपको बताऊंगा, पर जितना अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्ट्रा वायरस, क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर कि बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी जस्ट गो थ्रू द चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब मेमोरेंडम के प्रोविजंस के बियॉन्ड जाकर वो कंपनी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। यदि उसने कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाकर कोई भी काम किया तो कंपनी उस एक्ट के लिए कभी भी लाइबल नहीं होगी। और चूंकि कंपनी उस एक्ट के लिए कभी भी लाइबल नहीं होगी तो दिस एक्ट विल बी नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड वॉइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा? ये वॉइड माना जाएगा। और इसके लिए एक बहुत फेमस केस लॉ है, उस केस लॉ को आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार बोल चुका हूं कि आपको ये केस लॉ याद करना है, मतलब याद करना है। केस लॉ का नाम है अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच। अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, आपको ये केस लॉ का नाम याद करना पड़ेगा। और ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है, ये पर्टिकुलर केस लॉ डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, और इस केस लॉ को हम लोगों ने नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का यहां पर हम लोगों ने नाम दिया था। यस मंशा जी, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था आपको पता है, ये कंपनी जो थी ना, ये कंपनी बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क में लगी हुई थी। ये रेलवे की पटरियां वगैरह बनाने का काम करती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क करने का काम करती थी। आपको पता है इनके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी कैन एंटर इनटू दी एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, जॉब वर्किंग एंड अदर वर्क एक्सेट्रा, ऐसा लिखा हुआ था, है ना, अदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ऐसा लिखा हुआ था। तो आपको पता है यहां पर रिच ने क्या किया, रिच ने ना उस मेमोरेंडम को पढ़ के अदर वर्क एक्सेट्रा को मान लिया कि कंपनी और किसी भी तरीके की इनके अलावा भी किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकती है। और वहां पर रिच ने क्या कर दिया पता है, कंपनी को लोन दे दिया। और कंपनी को लोन दे दिया मतलब कंपनी के बिहाफ पे लोन लेने वाले पर्सन कौन थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वहां पर रिच से लोन ले लिया, जो कि लोन लेना कंपनी के पावर में था ही नहीं, और कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बैंकॉक की ट्रिप पे निकल गए, थाईलैंड चले गए भाई वो, और आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। वहां पर जाकर एकदम बढ़िया फ्रूट जूस पी रहे हैं, वहां पर जाकर ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर की सर्चिंग कर रहे हैं भाई।
और सारा का सारा पैसा खत्म करके आ गए। आपको पता है थोड़े दिनों बाद ना रिच ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया, और जब रिच ने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया तो रिच ने बोला मालिक मुझे मेरे पैसे चाहिए। कंपनी ने बोला हम पैसे किस चीज के लिए दे, जब हमारे मेमोरेंडम में लिखा ही हुआ नहीं है, जब हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही हुआ नहीं है कि हम लोग किसी से लोन ले सकते हैं, देन आपने हमारी कंपनी को लोन दिया कैसे? हम आपको एक भी फूटी कौड़ी यहां पर नहीं देंगे, एक भी फूटी कौड़ी आपको नहीं देंगे। तो आपको पता है वहां पर रिच ने ना बार बार कंपनी के वहां जाकर कंपनी से पैसे मांगना, कंपनी वालों को बोल रहे नहीं मालिक मुझे पैसे चाहिए, कंपनी वालों को बोल रहे नहीं मालिक मुझे पैसे चाहिए, कंपनी वालों को बोल रहे नहीं मालिक मुझे पैसे चाहिए। कंपनी वालों का दिमाग खराब हो गया, कंपनी ने केस फाइल कर दिया, और जब केस फाइल किया ना तो कोर्ट के जज का डिसीजन आया कि नाउ रिच ने जो काम किया है इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, और चूंकि ये कंपनी की पावर के बियॉन्ड है सो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ एक्ट इज नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट, ये एक अल्ट्रा वायरस एक्ट है, और चूंकि एक ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो यहां पर कंपनी लाइबल नहीं होगी, कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बाइंड नहीं होगा, और रिच जो है वो कंपनी से लोन की रिकवरी नहीं कर, क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज इट इज द बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की पावर के बियॉन्ड है। तो दिस टाइप ऑफ एक्ट इज नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। कौन सा एक्ट बोला जाता है इसको? अल्ट्रा वायरस एक्ट बोला जाता है। आपको पता है ये मैंने आपको जो अल्ट्रा वायरस एक्ट बताया है ना, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट पढ़ने के बाद, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपको पता है आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यार, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको केवल और केवल उतनी बात थोड़ी बताऊंगा जितनी किताबों में लिखी है, क्योंकि समटाइम्स आईसीआई क्या करता है पता है? समटाइम्स आईसीआई ना जो है ना वो सीए इंटर के प्रोविजन को भी कंपनी लॉ में टच कर जाता है। तो आपको पता है मैं आपको ना थोड़ा एडिशनल पॉइंट बताऊंगा, एक एडवांस लेवल का डिस्कशन भी बताऊंगा, और एडवांस लेवल का डिस्कशन बताने के बाद आई विल ट्राई टू मेक सम अप यार अल्टीमेटली अल्ट्रा वायरस का प्रोविजन कैसे चलता है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारी मेन स्क्रीन पर आकर मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और वो एग्जांपल डिस्कस करके हम लोग इस अल्ट्रा वायरस के प्रोविजन पे हमारी बहुत जबरदस्त तरीके की ग्रिप बनाना चाहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल हम रेडी है। चलो आप भी मेरे साथ साथ एक एग्जांपल नोट डाउन करना, सारे के सारे बच्चे मेरे साथ साथ एक एग्जांपल नोट डाउन करेंगे। क्या आप रेडी हो? मुझे फटाफट से बताओ, आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो क्या? बोले यस सर हम रेडी है, हम इस एग्जांपल के लिए भी रेडी है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। XYZ कंपनी लिमिटेड was incorporated in state of MP या incorporated in इंदौर under the ROC ग्वालियर। यस मालिक, अंडर दी आरओसी ग्वालियर, अंडर दी आरओसी ग्वालियर, आरओसी ग्वालियर के अंदर ना ये इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, आरओसी ग्वालियर के अंदर ना ये इनकॉर्पोरेट हुई है। मित्रों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, नीड नॉट टू वरी एट ऑल, हाँ आराम से। ठीक है, कंपनी इज engaged in the business of waste management। ठीक है, कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कंपनी यहां पर ना वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में इंगेज है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में कंपनी जो है वो इंगेज है, बढ़िया तरीके से इंगेज है, नीड नॉट टू वरी एट ऑल। इन इन MOA of company, in MOA of the company it is clearly mentioned that, मेरे साथ साथ लिख लेना भाई, बाद में बच्चे पूछेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी मुझे भी नहीं पता चलेगा। In MOA of a company it is clearly mentioned that BOD of company
कैन बोरो मैक्सिमम ₹50 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मैक्सिमम कैन बोरो ₹50 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे कितना बोरो कर सकते हैं? 50 करोड़ रुपीज। 50 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। मैक्सिमम बोरोइंग इज ₹50 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे 50 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। ठीक है, 50 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। अब क्या हुआ? हाउएवर पॉइंट नंबर ए, पावर ऑफ बीओडी एज पर सेक्शन नंबर 179 एंड सेक्शन नंबर 180 इज ₹30 करोड़। ₹30 करोड़। हाँ जी भव्य जी। कितने रुपए बोरो कर सकते हैं? वो 30 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। कितना बोरो कर सकते हैं? वो 30 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। 30 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर बी, पावर ऑफ बोरोइंग AOA इज ₹40 करोड़। ₹40 करोड़। यदि हम लोग यहां पर देखे मालिक, किसको देखे? यदि हम लोग यहां पर देखे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो कितने बोरो कर सकते हैं? 40 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। 40 करोड़ रुपीज बोरो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप केस को ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं केस 1। मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं केस 1। पीओडी ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड borrowed ₹35 CR from public financial इंस्टीट्यूशन। ओ माई गॉड, देखो भाई, देखो क्या हो गया। इन्होंने यहां पर क्या कर दिया? इन्होंने यहां पर बोरो कर लिए 35 करोड़ रुपीज फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितने रुपए बोरो कर लिए? यहां पर इन्होंने 35 करोड़ रुपीज बोरो कर लिए। 35 करोड़ रुपीज बोरो कर लिए फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां पर यदि हम लोग बात करें तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एज पर दी प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो बोरोइंग पावर थी, वो बोरोइंग पावर कितने रुपए की थी? 30 करोड़ की। लेकिन इन्होंने बोरो कितना कर लिया? 35 करोड़। अरे बाउलो, यहां पर बोरो करने की पावर कितनी थी? 30 करोड़। लेकिन बोरो कितना कर लिया? 35 करोड़। क्या सही किया या गलत किया? फटाफट से बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो यार? क्या ये अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है? क्या ये अल्ट्रा वायरस है या इंट्रा वायरस है? बताओ, ये सही हुआ या गलत हुआ? ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ ना? बोले हाँ हाँ सर, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। आप देखो ना, यहां पर उन्होंने बोरो कितना कर लिया भाई? 35 करोड़। लेकिन बोरो कितना कर सकते थे? 30 करोड़। क्या 5 करोड़ रुपए ज्यादा बोरो कर लिए ना? बोले हाँ सर, 5 करोड़ रुपए ज्यादा बोरो कर लिए। अबे बोलते क्यों नहीं हो? जब इधर उधर की छपरी बातें करेंगे तब तो कमेंट बॉक्स को भगाते हो, और जब मैंने यहां पर अभी काम की बात पूछी तो यहां पर शर्मा शर्मा के आंसर कर रहे हो। काहे शर्मा रहे हो भाई? दिस इज अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस? फटाफट से मुझे आंसर दो। दिस इज अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस? मुझे फटाफट से आंसर दो नालायको। कुछ बोल रहे सही किया, कुछ बोल रहे गलत किया, कुछ बोल रहे अल्ट्रा वायरस, कुछ बोल रहे इंट्रा वायरस। आपको पता है यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा दो बातें। और दो बातें कैसे लिखूंगा पता है? एस पर पावर ऑफ बीओडी।
मैं यहां पर लिखूंगा मित्रों एज पर पावर ऑफ बीओडी, और मैं यहां पर लिखूंगा एज पर एओए एंड एमओए, एज पर एओए एंड एम, ऐसा लिखूंगा एज पर एमओए एंड एओए। ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा। अच्छा, स्लो मोड है, ओके ओके ओके। आपको पता है इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं ना, तो यहां पर पावर कितने की थी, ₹30 करोड़ की, लेकिन बोरो कितने हो गए, ₹35 करोड़। यहां पर तो हो गया मालिक अल्ट्रा वायरस, यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो हो गया अल्ट्रा वायरस मालिक, यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो हो गया अल्ट्रा वायरस। बट देखो ना यहां पर बोरोइंग कितने की हुई है, 30 करोड़ की, लेकिन यहां पर पावर कितनी थी, सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक, यहां पर पावर कितनी की थी, क्रमशः 40 करोड़ एंड 50 करोड़ की, 40 करोड़ एंड 50 करोड़ की, 40 करोड़ एंड 50, मतलब 40 करोड़ एंड 50 करोड़ की। पर यहां पर बोरो कितना किया है इन्होंने, यहां पे बोरो किया है मालिक केवल और केवल 35 करोड़ का। जो बोरोइंग किया है वो बोरोइंग कितना किया है, केवल और केवल 35 करोड़ का। तो आपको पता है दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस, दिस इज इंट्रा वायरस, दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस भिड़ू, दिस इज इंट्रा वायरस एक्ट। ये इंट्रा वायरस एक्ट है, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं है। अब आपको पता है समझने की कोशिश करना, इफ इट इज इंट्रा वायरस एक्ट ना, तो यहां पर क्या होगा पता है, एक प्रोसीजर करके, इफ मेंबर ऑफ द कंपनी थिंक्स रीजनेबल about the borrowing, that it is beneficial for company, then they can ratify, ratify लिखा हुआ है मालिक, ratify, then they can ratify the act of the बीओडी। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्ट को क्या कर सकते हैं, यहां पर रेटिफाई कर सकते हैं। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्ट को क्या कर सकते हैं मालिक, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्ट को क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यदि उन्होंने रेटिफाई कर दिया तो भले ही वो अल्ट्रा वायरस था एज पर दी पावर ऑफ बीओडी, बट एसआर पास करके वो उसको इंट्रा वायरस बना सकते हैं। एसआर पास करके वो उसको क्या कर सकते हैं मालिक, इंट्रा वायरस बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लीज 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 कंसंट्रेशन लूज मत करना। और मैं यहां पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है, उसके पीछे बहुत छोटा सा रीजन है यार, क्योंकि अल्ट्रा वायरस है भले ही पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है भले ही, पर यार स्टिल अभी आर्टिकल और मेमोरेंडम के तो अंदर अंदर है ना, अभी आर्टिकल और मेमोरेंडम के अंदर अंदर है। भले ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, बट आर्टिकल और मेमोरेंडम की पावर के अंदर अंदर है। दैट्स व्हाई इफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इस एक्ट के लिए इफ मेंबर थिंक्स फिट, इट इज रीजनेबल, इट इज रीजनेबल, इट इज बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, तो वो यहां पर क्या कर सकते हैं आपको पता है, यहां पर वो इसके वर्क को रेटिफाई कर सकते हैं। और रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, अप्रूव करना। यहां पर ये लोग क्या कर देंगे पता है, उसके एक्ट को ना अप्रूव कर देंगे, यहां पर वो उसके एक्ट को अप्रूव कर देंगे, और अप्रूव करने के बाद बोलेंगे ठीक है ना मालिक, जो भी हुआ वो बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा काम किया, और आपके द्वारा किए गए कामों को ना हम एक्सेप्ट करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं मालिक, हम स्वीकार करते हैं, आपने जो भी किया ना हम उस बात को यहां पर एक्सेप्ट करते हैं, नीड नॉट टू वरी एट ऑल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने जो भी किया जैसा भी किया बहुत बढ़िया किया, एक्सेप्ट अप्रूव। तो यहां पर एक सिंपल प्रोसीजर है, यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है
लेकिन आर्टिकल और मेमोरेंडम के अंदर अंदर है, तो यहां पर शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, उसको रेटिफाई कर सकते हैं। क्या आपको मेरे द्वारा बताई गई बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है क्या? एक बार मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, देन उसके बाद आई विल मूव ऑन केस नंबर 2। मैं सेकंड केस पे जाऊंगा, फटाफट से आप लोग पहले मुझे यहां पर कंफर्मेशन दो। हस्ती जी, देन दे कैन रेटिफाई द एक्ट ऑफ द बीओडी, और मुझे यहाँ पर काफी सारे बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, बोले यस सर हमको ये बात समझ में आ गई है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, नीड नॉट टू वरी एट ऑल। मैंने बोला चलो भाई आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं यहाँ पर ना केस नंबर 2 लाता हूँ, केस 2। वो प्रथम जी आप तो सिर्फ इतना ही लिख लो, सेक्शन नंबर 179 जो है वो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन सेक्शन नंबर 180 जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सेक्शन नंबर 179 जो है वो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और 180 जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, केस 2। अब देखो ना, मैं केस 2 को भी लिखता हूं आपके सामने। कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखो एग्जाम्पल बनाने के लिए। वाह सर वाह, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है हमें। नाउ दिस इज माय केस 2, मैं केस 2 पे आऊंगा, और जब मैं केस 2 पे आ रहा हूं ना तब ध्यान से समझने की कोशिश करना है केस 2 क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड बोरोड रुपीज दिस टाइम 45 करोड़ रुपीज फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने कितने रुपए बोरो कर लिए दोस्तों? इस बार इन्होंने बोरो कर लिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 45 करोड़ रुपीज, 45 करोड़ रुपीज बोरो कर लिए। अब जब 45 करोड़ रुपीज बोरो किए तो देखो ना यहां पर हुआ क्या। जब 45 करोड़ रुपीज इन्होंने बोरो कर लिए, तो ये बोरोइंग जो पावर ऑफ बीओडी थी वो कितनी थी? ₹30 करोड़ की। जो पावर ऑफ एओए में थी वो कितनी थी? ₹40 करोड़। अब इन दोनों के बियॉन्ड चले गई है, यहां पर क्या हो गया, इसके तो हो गया अल्ट्रा वायरस, लेकिन स्टिल अभी भी जो पावर इन एमओए है वो कितना है? 50 करोड़। जो पावर है किसमें? एमओए में। तो अभी पावर एमओए में कितना है? 50 करोड़। और जो 50 करोड़ रुपए की पावर है, क्या ये अभी भी उसके इंट्रावायरस है ना? क्या ये अभी भी उसके इंट्रावायरस है ना? बोले यस। तो आपको पता है अगेन यहां पर इफ शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर की जगह हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इफ मेंबर रेटिफाई इट बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, देन इट विल बी वैलिड। ये क्या माना जाएगा? ये वैलिड माना जाएगा। क्यों वैलिड माना जाएगा? यहां पर नीचे एक पॉइंट बना के लिख लेना, स्टिल इट इज इंट्रावायरस टू एमओए, स्टिल इट इज इंट्रावायरस टू एमओए। अभी भी ये एमओए के जो पावर है, एमओए के अंदर जो पावर लिखा हुआ है, एमओए के अंदर जो लिमिट दे के रखी है उसके अंतर्गत है, तो यहां पर ये लोग क्या कर सकते हैं? इसको रेटिफाई कर सकते हैं। फटाफट से पहले केस लॉ नंबर 2 भी नोट डाउन करो आप, इस केस लॉ नंबर 2 को भी नोट डाउन करो आप। सर एमओए एमओए में से किसी किसी के भी एंटर हुआ तो वैलिड माना जाएगा? हाँ हाँ, किसी के भी अंदर हुआ तो वो वैलिड माना जाएगा। फटाफट से लिखो जल्दी से।
और सर रेटिफाई नहीं करे तो भाई, रेटिफाई नहीं करे तो वॉइड हो जाएगा। चलो डन, काफी सारे बच्चों ने बोल दिया डन। नाउ वी विल मूव ऑन अवर केस नंबर 3। हम लोग हमारे केस नंबर 3 पे आएंगे। देखो भाई, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, कितने सारे एग्जाम्पल लिखने पड़ रहे हैं। देखो, देख रहे हो विनोद? एग्जाम्पल नंबर 3, केस 3। इस बार बोरो किया इन्होंने 55 करोड़ रुपीस। ओ माई गॉड! इस बार यहां पर इन्होंने कितने रुपए बोरो कर लिए? यहां पर बोरो किए 55 सीआर, 55 करोड़ रुपीस बोरो कर लिए। 55 करोड़ रुपीस बोरो कर लिए। रेटिफाई का प्रोसेस कुछ नहीं होगा, बीएम केवल और केवल जीएम में एसआर पास करना। रोहित यादव जी केवल और केवल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रेटिफाई कर सकते। हाँ यश पांडे जी नालायक, देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है यश पांडे जी। अब देखो ना, अब हुआ क्या? इस बार धोखा हो गया, धोखा। इस बार क्या हुआ पता है? कैसे धोखा हुआ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो पावर ऑफ बीओडी थी वो थी 30 करोड़ की। पावर इन एओए था वो था 40 करोड़ का। पावर इन एमओए था वो था 50 करोड़ का। ओ माय गॉड, यहां पर तो भाई गलत हो गया। और देखो हमारी प्रगति पटेल ने एक्चुअल वाला वायरस ही लेके आ गई हमारी प्रगति पटेल तो। हाँ सुहानी जी। और देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है, ये तीनों के अल्ट्रा वायरस हो गया। तो भले ही तीनों के अल्ट्रा वायरस हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैन मेंबर रेटिफाई इट बाय पासिंग एसआर? क्या मेंबर एसआर पास करके इसको रेटिफाई कर सकते हैं क्या? फटाफट से बोलो मेरे देश के नौजवानों। क्या यहां पर ये चाल भैया, ये जो नथिंग है इस नथिंग को कर दो इस चैनल से लेफ्ट आउट। जो नथिंग दिख रहा है ना, नथिंग, बोला अभी सूर्य कुमार आउट हो गया। क्या यहां पर हम लोग उसको टाइम आउट कर दो? क्या हम लोग उसको मेंबर उसको रेटिफाई कर सकते हैं क्या? बोले नहीं मालिक नहीं, मेंबर उसको रेटिफाई नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायरस। एश पांडे नालायक, ये लड़की बड़ी नालायक है। इट इज अल्ट्रा वायरस टू दी एमओए। ये एमओए के अल्ट्रा वायरस है। भले ही अनुराग मंगलानी जी वेरी वेरी गुड, भले ही मेंबर यूनानिमस रिजोल्यूशन क्यों ना पास कर दे, 100% मेंबर की कंसेंट क्यों ना दे दे, तो भी यहां पर ये उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। तो भी वो उसको यहां पर रेटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पावर, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द पावर। अच्छा लड़का है। अरे यार, एक तो है ना हमारी क्लास में बड़ा कंफ्यूजन है, लविश गर्ल है और यश पांडे जो है वो लड़का है। अब ये देखो ना, यश पांडे जो लड़का है, मैं जितनी मेरी एक नॉर्मल आई से देख पा रहा हूँ, इस नालायक ने शायद अपना डीपी तो लड़कियों जैसा लगा के रखा हुआ है। ये देखो वासु दुबे के जस्ट ऊपर और सत्यांश कुमार के नीचे यदि आप देखोगे तो वहां पर वो जो यश पांडे है उसने अपनी डीपी प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़कियों जैसी डीपी लगा के रखी है, फिर बाद में बोलेगा क्या मैं इतना बुरा हूं मैं माँ। अब फिर ये बोलेगा कि क्या इतना बुरा हूं मैं माँ।
वाह भाई वाह, ठीक है, चलो भाई चलो। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे का कुछ डिस्कशन करते हैं। और यहां पे क्या ये आपको अल्ट्रा वायरस समझ में आया क्या? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या ये अल्ट्रा वायरस समझ में आया क्या? मोहित जी फटाफट से बताइए। बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हमको ये अल्ट्रा वायरस समझ में आ गया है। और देखो दीपेश शर्मा बोल रहा है मैं भी कंफ्यूज था कुछ दिन। अरे तो भाई तुम्हें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत, क्या काम था तुम्हें, वो लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? हाँ, चलो भाई, अब फटाफट से कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट पे आकर आप मुझे याद दिलाओ कि आपको जो मेरे द्वारा बताई गई बातें, क्या ये बातें पूरी 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 तरीके से समझ में आती है क्या? जल्दी से फटाफट से बोले यस सर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। और ये वो कॉन्सेप्ट था जिस कॉन्सेप्ट को हमने रोक के रखा था, और मैं आपको इतनी शांति से, इतने सुकून से, इतने इत्मीनान से पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने यहां पर इस टॉपिक को इतने समय से रोक के रखा था कि मैं आपको यहां पर अल्ट्रा वायरस इतनी सुकून से पढ़ाना चाहता हूं। दिस इज द ओनली रीजन जिसके लिए मैंने इसको रोक के रखा था। बोले यस सर, हमको ये बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कुछ और अच्छी बातें समझने की कोशिश। देखो साहब, यहां पर है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और देखो यहां पे इसने क्या बोला है, एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर, act done beyond the power of the director and company, void and not binding of the company, but company can neither sue nor can it be sue on it. MO is a public document, it is open for inspection, person dealing with the company cannot enforce against the company if it is ultra virus, ये कंपनी के अगेंस्ट में वैलिड नहीं होगा, कंपनी के अगेंस्ट में ये लोग सूट फाइल नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, एक्ट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर शेयर होल्डर कैन रेटिफाई, एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल, आर्टिकल ऑल्टर्ड, एक्ट अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी वॉइड एंड शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई। और ये जो केस लॉ है, ये केस लॉ आप ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, यहां पर ही लिखा हुआ है। बोले यस मालिक, यस, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमको ये बात जो है वो समझ में आती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है मालिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर।